क्रिक मन्नत थे। तो सबसे पहले शुक्रिया सौरभ मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड सीरीज नजदीक में है। 4 अगस्त से पहला टेस्ट खेले जाने वाला है और आज 2 अगस्त है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे फिर से ट्राई किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हॉट डिमांड में है वो ये है कि रोहित शर्मा के साथ आखिर ओपन कौन करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शुभमन गिल WTC चैंपियनशिप फाइनल के दौरान चोटिल हो गए थे और उनके बाद उनको टीम से बाहर जाना पड़ा इंजरी के कारण। सो उनके रिप्लेसमेंट में कई खिलाड़ी जैसे पृथ्वी शॉ को भेजा गया या फिर अभिमन्यु ईश्वरन को स्टैंड बाय थे उनको टीम में जगह ले ली गई है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि आखिर उनके साथ मयंक ओपनिंग करेंगे या KL राहुल। आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले टीम इंडिया को मयंक अग्रवाल को चांस देना चाहिए। और मुझे ये कमी वर्ल्ड कप जो टेस्ट का जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां पे भी मुझे लगा कि इंडिया BCCI ने मयंक अग्रवाल से ऊपर उन्होंने शुभमन गिल के करंट परफॉर्मेंस को लेकर चुना। बट मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग में जो पिछले 1 या 1.5 साल से टीम इंडिया के लिए किया है वो काफी सराहनीय है। तो मुझे तो शुरू से ही मैं इस फेवर में था कि मयंक अग्रवाल अभी काफी बेस्ट ऑप्शन है ओपनिंग के लिए। और अगर आप लेकिन बात करें कि अगर आप लेकिन बात जैसा करें ओके, मैं आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। जैसा कि खबर आई थी कि मयंक अग्रवाल जो है वो नेट में कुछ अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बल्ले पे उनकी बॉल नहीं आ रही है कि ये कुछ वजह थी जिनके कारण उनको टीम में जगह नहीं दिया गया था। कब और वर्ल्ड जब चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारत गई थी इंग्लैंड में, उस समय जब उन्होंने नेट पे प्रैक्टिस किया था तो उस समय उनके जो पैर थे वो उतने चल नहीं रहे थे, थोड़े से वो फंस रहे थे, यानी नेट में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। और शायद उस समय शुभमन गिल मोस्ट प्रिफरेबल थे, इसी कारण से उनको जगह भी दी गई थी। लेकिन चूंकि अब वो चोटिल है और मेरे को भी लगता है कि आई थिंक टीम इंडिया पहले टेस्ट में एटलीस्ट मयंक अग्रवाल के साथ ही जाना पसंद करेगी। मयंक अग्रवाल जब विदेश में अपना टूर किया था तो शायद वो इंग्लैंड में ही अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था मयंक अग्रवाल ने। ये पहला दौरा होगा उनका यहाँ विदेश इंग्लैंड में। ये नहीं नहीं, पहला। उन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया टूर में किया था उन्होंने और वहाँ 2018 पे में। सॉरी हाँ 2000। अग्रवाल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके भी दिया था। तो बात सही। ऐसा नहीं है कि मयंक अग्रवाल इंडिया के बाहर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड में भी करेंगे। बट इंग्लैंड में थोड़ा सा स्विंगिंग कंडीशन ज्यादा रहती है। सो उनके लिए भी चैलेंजिंग होगा। और मैं तो बोलता हूँ कि ये चैलेंज सारे बैट्समैन के लिए है। इनफैक्ट रोहित शर्मा के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है सभी को बताने के लिए कि वो टेस्ट के लिए बेस्ट है। क्योंकि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इंडिया में काफी बेहतर है। बट अभी उन्होंने टेस्ट में बाहर उतनी बड़ी इनिंग नहीं खेली है। और ऐसा कोई उनका सीरीज भी नहीं है जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो इंडिया के बाहर रोहित शर्मा का। तो उनके पास भी बहुत बड़ा मौका है। बट अगर आप बात करते हैं KL राहुल का तो जो अभी अभ्यास मैच जो हुआ था जिसमें KL राहुल ने सेंचुरी लगाया था तो KL राहुल को ओपन नहीं तो आप रहाणे के भी जगह पे खिला सकते हैं। हालांकि रहाणे जैसा कि रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था कि वो मैच तक फिट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो टीम में होंगे ही। सो आई थिंक वही ओपन ही करेंगे। सॉरी, नंबर 5 पे वही आएंगे। लेकिन जैसा कि मैं बता दूं मयंक अग्रवाल के बारे में, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब वो दौरे पे गए थे इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहां पे हो क्या रहा था कि उनका जो पैर था ना वो बल्ला के आगे आ रहा था, ठीक है। और जब पैर आपका बल्ला के आगे आएगा, बैठ के आएगा, तो आप LBW बहुत ज्यादा होंगे, जो प्रॉब्लम आ रही थी मयंक अग्रवाल के साथ बार बार हमेशा। और स्टार के सामने उन्होंने जब मैच हुआ तो वहां पे भी उनका वही प्रॉब्लम था LBW, यानी अगर आपका पैर बल्ला के आगे चला गया तो फिर आप LBW होने के चांसेस थे। तो इसी कारण से उनको टीम से बाहर कर दिया गया था। तो लेकिन अब चूंकि आपके पास एक कोई ऑप्शन नहीं है और जैसा कि उन्होंने ज्यादा कुछ खराब इनिंग खेली नहीं है, तो आई थिंक
उनको मौका देना ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और बट आप जहां तक बात कर रहे हैं ओपन का, तो मुझे लगता है कि इंडिया फर्स्ट मैच में रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल के साथ ही जाएगी। बट केएल राहुल का परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें ना ओपनिंग सही नहीं तो उन्हें बीच में कहीं प्लेस करने की कोशिश करेगी। और अगर आप बात करें ओपनिंग की, तो पृथ्वी शॉ भी इंग्लैंड जा चुके हैं, तो वो भी एक ओपनर बैट्समैन का दावेदारी पेश कर सकते हैं। सो बहुत ही देखना दिलचस्प होगा। और वहां पे इंजरी का भी इशू हो सकता है, तो मौका किसी के पास भी आ सकता है। काफी ज्यादा लंबा सीरीज है, 5 मैचों की सीरीज है, तो आप ऑब्वियसली सबको आप देखेंगे कि मौका मिलेगा, क्योंकि थोड़ी सी अब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी गर्मी अब होना स्टार्ट होगी, तो थोड़ा सा। और आप जैसा कि जानते हैं नॉटिंघम पहला मैच जो है नॉटिंघम में है, और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि नॉटिंघम में भारत का रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। भले ही वो उन्होंने अदर ग्राउंडों पे थोड़ा सा खराब प्रदर्शन हो, बट नॉटिंगन एक ऐसा मैदान है जहाँ पे टीम इंडिया ने या तो मैच को ड्रॉ खेला है या जीत के लिए खेला है। बहुत ही कम ऐसे चांसेस आए हैं जब इंडिया हारी होगी, तो नॉटिंगम एक अच्छा मैदान है टीम इंडिया के लिए। तो होप करते हैं कि अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि क्या चेतेश्वर पुजारा अगर इस सीरीज में परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनकी जगह थोड़ी सी अब खतरे में पड़ती हुई दिख रही है। जैसा कि विराट कोहली ने बताया था WTC फाइनल हारने के बाद कि कहीं ना कहीं हमने जो स्लो स्ट्राइक रेट दिखाई, इतना स्लो खेले, वो एक बिग कंसर्न थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारने की। तो इस पे आपका क्या राय है? मुझे नहीं लगता टेस्ट में स्लो खेलना कोई गुनाह है, क्योंकि टेस्ट बना ही है आपको रुक के खेलने के लिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राहुल द्रविड़ है। और चेतेश्वर पुजारा का जो आप बात कर रहे हैं, तो आपने बोला ये सीरीज, मुझे लगता है कि ये सीरीज में भी वो पूरा खेले या नहीं खेले, ये भी एक क्वेश्चन मार्क्स है। उन्हें पहले मैच से परफॉर्मेंस अगर खेले तो करके देना होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि 1 या 2 मैच अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करे तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा टीम से। और बट कि आप मैं हालांकि मुझे लगता है कि वो खेलेंगे। अगर उन्होंने एक भी अच्छी पारी खेली तो वो पांचों के पांचों मैच टेस्ट किए जाए, और इनके बाद अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो मे बी वो अपनी जगह शायद खोते हुए नजर अभी, आएंगे। और हाँ अभी जो जो प्लेयर पे के बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसमें है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, जो कि पिछले, बट आप बात करें जो अभी फाइनल हुआ था टेस्ट का, उसमें सबसे ज्यादा रन किसी बैट्समैन ने बनाया था तो वो रहाणे ही थे इंडिया की तरफ से। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो रहाणे और पुजारा दोनों का पिछले 1 डेढ़ साल से उतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा नहीं है। दोनों पे उतना ज्यादा हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, जैसे कि पहले पुजारा का था कि वो आराम से 200-300 बॉल आराम से फेस कर लेते थे। बट अभी पुजारा का ऐसा हो गया है कि अभी भी उन्हें स्टार्ट मिलता है 50, बट वो 50-100 बॉल खेलने के बाद अपना विकेट को फेंक देते हैं। जो पहले जो पुजारा में जो जो बात थी अब वो शायद नहीं दिख रही है। सो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये सीरीज, और उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगी। और ये भी देखना होगा कि कैसे वो प्रेशर से बाहर निकलते हैं, परफॉर्म करके दिखाते हैं। और बात करें तो ना ही पुजारा, केवल पुजारा ही नहीं, रहाणे, इवन विराट कोहली का भी शतक काफी दिनों से आया नहीं है, उनका भी परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं रहा। हालांकि मैं बता दूं कि जब हमारा अगला शो होगा तो हम इसी टॉपिक को लेके आएंगे कि आखिर विराट का शतक का सूखा कब खत्म होगा। कल हमारा टॉपिक जो है यही होगा। फिलहाल हम जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है पुजारा के साथ कि वो स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, चूंकि ये क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, आप डिफेंस खेल सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि आप 100 बॉल खेलने के बाद आप 20 रन या 10 रन मार के जब आउट हो जाते हैं ना, तो वो जो प्रेशर होता है ना फिर आपके ऊपर आ जाती है। आप बॉल खेले, जितना बॉल खेलना है, स्लो स्ट्राइक रेट इज एक्सेप्टेबल, बट अगर आप स्कोर बड़ा नहीं करेंगे ना तो वो स्लो स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं टीम के लिए एक भारी पड़ जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और पुजारा का स्ट्राइक रेट पे हमेशा से क्वेश्चन मार्क्स लगते रहे हैं। बट पुजारा भी एक चैंपियन प्लेयर है, और मुझे अ, विश्वास है कि वो अच्छा करके दिखाएंगे इस सीरीज में।
बट आपको क्या लगता है कि अगर पुजारा अगर सही परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो उनका अल्टरनेटिव कौन हो सकता है? फिलहाल अभी तो टीम इंडिया में कोई नहीं है, लेकिन जैसा केएल राहुल का फॉर्म है, मे बी अभी वो रिप्लेस करेंगे नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा की, इस सीरीज के बारे में बात करें तो। और अगर आप आगे के लिए ग्रूम करना चाहते हैं तो हनुमा विहारी, इसके अलावा क्योंकि आप जैसा कि बट जानते हैं कि भारत की। हनुमा विहारी अ, हनुमा विहारी रहाणे के पोजीशन पे ज्यादा सुटेबल है। वो वो पुजारा जैसे कि नंबर 3 पे खेलते हैं तो वहां पे मुझे लगता है केएल राहुल ही बेस्ट रहेंगे। या मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जैसा टेम्परामेंट है पुजारा का, वैसा ही सेम टेम्परामेंट आई थिंक हनुमा विहारी का ही है। अगर आप उनको बोलेंगे ना कि 200 बॉलों खेल लो, रन नहीं मारना है, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया, तो वो आई थिंक कर देंगे। तो मैं एज ऐसा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात कर रही हूँ। ऐसा 200 बॉलर क्या फायदा जब रन ही नहीं बनाना। यार तो मैं जस्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, जैसा डिफेंसिव चेतेश्वर पुजारा खेलते हैं वैसा डिफेंसिव आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई कर सकता है तो वो अभी फिलहाल टीम इंडिया में हनुमा विहारी लाइक बनते हैं। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि ये सीरीज रोहित शर्मा के लिए चैलेंजिंग नहीं होगी? ऑब्वियसली उनका भी तो उनका एज ओपनर पहला दौरा है ये, तो उनके लिए भी चैलेंजिंग जरूर होगा। चलिए फिलहाल बात करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो है, क्या सिराज को आप खेलते हुए देखते हैं? क्योंकि जैसा कि नॉटिंघम का मैदान है, थोड़ी सी गर्मी अब आने शुरू हो जाएगी, और आप जानते ही हैं कि इंग्लैंड जो है वो स्विंग के लिए ज्यादा जानी जाती है, ना कि सीम के लिए। सीम कब होती है? जब हार्ड विकेट होती है। बट आप इंग्लैंड में जब भी जाते हैं तो वहां पे स्विंग होती है, और आपने डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप में आपने देख ही लिया, यहाँ तक कि आप जो भी बल्लेज काइल जेमिसन जैसे कि उन्होंने देखा, और इनके पास जो है वो ओलियो रविंसन सेम उसी काठी के उसी स्पीड के, तो कहीं ना कहीं वो घातक हो सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या सिराज को आप खेलते हुए देखते हैं, जो कि गलती भारत ने आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दोहराई। हम आपके बात से पूरा सहमति रखते हैं क्योंकि मोहम्मद सिराज के पास स्विंग है जो कि इंग्लैंड जैसे कंडीशन में काफी एक बॉलर के लिए हेल्पफुल हो सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह, मैं सिराज को टेस्ट में हमेशा बुमराह से ऊपर ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने सिराज का बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में देखा, भाई सुपर काफी खतरनाक बॉलिंग उन्होंने किया और इनफैक्ट सारे बैट्समैनों को उन्होंने डिस्टर्ब किया। और एज अ बॉलर वो काफी मैच्योर होते चले जा रहे हैं बहुत जल्दी। आपने आईपीएल में भी देखा होगा, आईपीएल में इवन टी20 में भी वो इस बार काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे थे। और टेस्ट में तो वो लाजवाब करते ही है। वनडे में फिलहाल मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, बट अभी एज अ बॉलर नहीं किया वनडे में, अभी अभी उन्होंने ओडीआई में अभी डेब्यूट नहीं किया। बट टी20 में आईपीएल तो खेलते हैं सिराज, तो वहां पे दिख जाते हैं। तो एज ए बॉलर मुझे लगता है कि अभी सबसे ज्यादा कोई ग्रो किया तो सिराज ही किए है क्योंकि आईपीएल में भी लास्ट के ओवरों में उन्हें मारना उतना आसान नहीं हो रहा था। जैसा कि अभी आईपीएल में आपने देखा होगा कि हर्षल पटेल, बट हर्षल पटेल से भी बढ़िया बॉलिंग सिराज कर रहे थे। भले ही ज्यादा विकेट उन्हें मिल गया बट सिराज एज ए बॉलर काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया में जब वो टेस्ट खेलने गए थे तो वहां पे भी बस याद होगी जब उनका आंद्रे, परफॉर्मेंस काफी बेटर था। या आपको वो स्पेल भी याद होगी जब आंद्रे रसल जैसा बल्लेबाज 19 ओवर कर रहा हो, और 4 के 4 यॉर्कर, वो भी ब्लॉक बॉल में सटीक से सटीक। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे हिसाब से सिराज तो और परफेक्टली उनका कर सबसे रहे थे। बढ़िया बात कि बॉल को वो दोनों तरफ से बहुत बढ़िया स्विंग करा सकते हैं। और आपने देखा ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी उन्होंने बैट्समैन को सेटअप करके आउट किया। और सिराज वैसे भी डोमेस्टिक में काफी ज्यादा विकेट लेते चले आ रहे हैं काफी दिनों से। फिलहाल तो आवाज में थोड़ी सी सिराज से प्रॉब्लम है। आगे चलिए कोई बात नहीं। तो वैसे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मैंने अपने लाइफ में ये ऑब्जर्व किया है कि जिस बॉलर ने फिटनेस से शुरुआत की है ना, वो बॉलर बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ। जैसा कि जब सिराज आए थे शुरू में, ठीक है, तो वहां पे वो क्या होते, बहुत ज्यादा पिटे थे।
उन्होंने जब आईपीएल खेलते थे ना बहुत ज्यादा पिटते थे और कभी कभी उनके लिए बहुत ज्यादा गंदा फील होता था। बट उमेश जो यादव। बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, और उन्होंने जो किया, जो अपना कंटिन्यूअस अपना लय को कभी भी टूटने नहीं दिया, हमेशा अपने गेम पे फोकस सिराज, किया। टेस्ट में उमेश यादव भी काफी बेस्ट ऑप्शन है अगर उन्हें मौका मिले तो। और उन्होंने अभ्यास मैच में भी ये करके दिखाया। इवन शायद 3 या 4 विकेट उन्होंने लिया था पहला अभ्यास मैच में। क्योंकि उमेश यादव भी बॉल को स्विंग करा सकते हैं। और जहां तक बात करें आप मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ये बॉलर, जसप्रीत बुमराह तो वनडे और T20 के लिए ना ही इंडिया में, वो तो वर्ल्ड में बेस्ट है, बट टेस्ट में मुझे उनकी बॉल पे डाउट होता है। मतलब इनफैक्ट वो बहुत बढ़िया बॉलर है, बट मतलब उतने घातक नहीं दिखते मुझे कि इस बार आए हैं बुमराह और विकेट लेके जाएंगे। जैसे कि मुझे टेस्ट में पैट कमिंस भी काफी बेहतरीन बॉलर लगते हैं। और इंडिया में आप बात करें तो ईशांत शर्मा और उनके साथ प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि पहले जो उनका बॉल वो हिलना थोड़ा सा बंद हो गया। अब जैसे वो फेंकते हैं ना, बॉल जस्ट वैसे ही जाती है, ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है। और ये प्रॉब्लम हो रही है जसप्रीत बुमराह के साथ। हालांकि फर्स्ट टेस्ट में आई थिंक टेस्टेड होंगे, अगर उनका परफॉर्मेंस बेटर ना हो। टेस्ट का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें बुमराह पूरे ऑफ कलर दिखे। कभी भी नहीं लगा कि बुमराह को स्पेल मिला और वो विकेट लेके जाएंगे। और शायद उन्हें विकेट मिली भी नहीं थी। एक भी विकेट नहीं मिला, और ये सबसे बड़ी हार की वजह भी रही, क्योंकि जब आपका मेन बॉलर, फ्रंट बॉलर ही आप विकेट नहीं लेगा एक भी विकेट, तो फिर आप तो हारेंगे ही। ठीक है। बिल्कुल। और आप, बट आपको क्या बट मैं, मोहम्मद शमी वो एक बेटर ऑप्शन है टेस्ट के लिए। ईशांत शर्मा। आई थिंक मुझे जितना लगता है, आई थिंक फर्स्ट मैच में तो मैं चाहूंगा कि समी खेले, ईशांत खेले और सिराज खेले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप पहले टेस्ट में आप देखेंगे टीम इंडिया बुमराह के साथ जाना पसंद करेगी। सो आपको, आपके हिसाब से आपके तीन जो फास्टर है वो कौन होने चाहिए? शमी, हम्म, सिराज, ईशांत शर्मा, सेम। वन, आई एम ऑल्सो गोइंग विथ यू, बट टीम शायद इसके साथ नहीं सिराज, जाएगी। सिराज नहीं भी तो सिराज की जगह उमेश यादव, बट आई थिंक बुमराह नहीं। का चॉइस सेम है, बट टीम शायद इसके साथ जाना पसंद नहीं करेगी। फिलहाल अगला क्वेश्चन जो है वो यही है। थोड़ा सा हम बात करेंगे, बट हम ये बता रहे थे कि डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप जो हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, क्या आपको ये लगता है कि वो एक फ्लॉप शो है? क्या आपको ये नहीं लगता कि वो एक फ्लॉप शो है? क्योंकि आप 2 साल का एक साइकिल बनाते हैं जिसमें हर एक मैच यानी WTC चैंपियनशिप फाइनल के लिए आप खेल रहे हैं। क्या ये थोड़ा सा आपको बोरिंग और थोड़ी सी फ्लॉप शो आई थिंक मुझे तो लगती है? आपका इस पे क्या विचार है? नहीं, फ्लॉप तो नहीं बोलेंगे, बट वैसे भी नहीं, फिर भी आप 2 साल किसी कप के लिए आप 2 साल लगातार खेले, ये आई थिंक वो नहीं कर सकती। आई थिंक ये छोटी टीमों के लिए बेटर है जो क्रिकेट। यहाँ पे जीत और हार तो लगा रहता है, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम फ्लॉप शो ही था। इंडिया ने वो टेस्ट हारा, बट आपने देखा होगा कि वो टेस्ट इंडिया 5वें दिन जाके हारा। और बारिश ने भी काफी ज्यादा खलल डाला। और एक रिजर्व डे था, नहीं तो मैच 6 दिन तक चला गया था। सो बट इंडिया अपना टेम्परामेंट दिखाने में थोड़ी सी कम रह गई। बट एज अ टीम अगर आप बात करें तो मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया टेस्ट में भी सबसे बेस्ट साइड है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड में, टेस्ट में हम बेस्ट है, ये हमने करके दिखाया। भले ही और न्यूजीलैंड जीती हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, लेकिन जब तक वो इंडिया में आके इंडिया को न हरा देना, तब तक आप वर्ल्ड के बेस्ट साइड नहीं बन सकते। अगर सपोज अगर इंडिया जीत जाती ना, और इंडिया अगर न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके न हरा पाए, तब तक आप वर्ल्ड के बेस्ट साइड नहीं होंगे। भले ही आप चैंपियन हो, लेकिन जब तक आप उनके घर में जाके उनको ना हराओ ना, तब तक वो चैंपियन नहीं कहलाएगा। के बाद जब 2000 का टाइम जब ऑस्ट्रेलिया खेलती थी, तो इसीलिए उन्हें चैंपियन साइड बोला जाता था कि वो किसी के घर में जाके उन्हें हरा दी थी। वो इंडिया में आके इंडिया को, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को,
बट अभी वैसा करते हुए मात्र मुझे 2 ही टीम दिखाई दे रही है, जो अभी इंडिया और इंग्लैंड। और अभी ये टेस्ट उन्हीं दोनों टीम के बीच में है, तो काफी मजा आएगा। अगर जैसा कि अभी इंडिया अभी अभी फिलहाल थोड़े ही दिन पहले कारनामा करके दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में मात दिया टेस्ट में। अगर और फिर से अभी वो इंग्लैंड में ये चीज करने में कामयाब हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया टेस्ट का बेस्ट है। क्योंकि अभी तक तो यस। इंडिया में ही जीत रहा था, बट अभी धीरे धीरे इंडिया इंडिया से बाहर जीतना सीख लिया है और जीतेगा। मुझे लगता है कि इंडिया ये भी सीरीज जीतेगा। या होप करते हैं कि ये सीरीज जीते और इंडिया टेस्ट में भी जैसा हम बोलते हैं बेस्ट है तो वो बेस्ट को कायम और क्योंकि रखे। इस बार शायद इंडिया को 18 या 20 टेस्ट खेलना है, जिसमें 12 या 13 जीतना है। अगले अगले टेस्ट फाइनल के लिए, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। का तो सोचो आप। ये 5 टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंडिया के लिए। वैसे और कल का वीडियो देखा ही होगा, उसमें जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो सीरीज होगी वो लास्ट 5 मैच टेस्ट सीरीज होगी। इसके बाद आप कभी भी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज नहीं देखेंगे, क्योंकि आईसीसी जो नया नियम बनाया है उसके हिसाब से या तो 2, 3 या 4 हाईली टेस्ट मैचों की एक सीरीज होगी। यानी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज आप जब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है इतिहास में आप कभी नहीं देखेंगे। तो वो आई थिंक, ये बताइए, आपको लगता है कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट जो चैंपियनशिप है कभी हटने वाला है? या तो अगर नहीं हटी तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो इसलिए भी यादगार होगी कि ये 5 मैचों ये की टेस्ट सीरीज है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को इसीलिए लाया ही गया है कि लोग का जुड़ाव टेस्ट से बना रहे। क्योंकि अभी टेस्ट से लोग का जुड़ाव धीरे धीरे बहुत कम हो गया था। उसके लिए जो आईसीसी सबसे पहले पिंक बॉल को टेस्ट में लेके आया। दूसरा ये वर्ल्ड कप, क्योंकि लोग का जुड़ाव टेस्ट में बना रहे। और मुझे नहीं लगता है कि ये कभी हटने वाला है, क्योंकि ये सिमिलर जिस तरह वनडे में वर्ल्ड कप होता है, T20 में वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह ये टेस्ट का और कभी नहीं हटेगा। और शायद ये उन टीमों के लिए भी अच्छा है ना जो टीम आई थिंक टेस्ट में अपना, जैसे छोटी टीम जैसे अफगानिस्तान हो गई, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, ये सारी टीम जो थी ना टेस्ट में अपना बेस्ट नहीं देती थी, टेस्ट को उतना तवज्जो नहीं देती थी। लेकिन आई थिंक ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आने के बाद वो भी अब अपना गेम को थोड़ा सा निखारेंगे, टेस्ट में अपना ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं ये उन छोटे टीमों के लिए ज्यादा बेटर साबित भी होगा। हाँ, और अफगानिस्तान टीम को देख के मुझे काफी खुशी होती है, क्योंकि जब आप छोटे टीमों की बात करते हैं तो अफगानिस्तान थोड़ा सा ग्रो करते हुए नजर आ रही है। और अगर जैसे कि यूएई में T20 वर्ल्ड कप है, तो मुझे लगता है कि 1-2 गेम ऐसा होगा जहाँ पे अफगानिस्तान उलटफेर करते हुए नजर आएगी। उलटफेर नहीं, वो भी क्योंकि वो आई थिंक भारत के ग्रुप में ही है और उस ग्रुप में आई थिंक ज्यादा थोड़ा सा अभी आई थिंक उन्होंने क्वालिफाई किया है या नहीं किया मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। इंडिया के ग्रुप पर में है। या तो अगर इंडिया के ग्रुप में है तो आई थिंक श्रीलंका को वो qualify करके आना पड़ेगा। श्रीलंका आई थिंक क्वालिफाई नहीं की, तो उनको जिस ग्रुप में है वो उस ग्रुप में आई थिंक वो इंडिया के जीत। इंडिया ग्रुप में इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और एक ग्रुप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज और और वेस्ट इंडीज। इंडिया। तो अगर आप बात करें तो इंडिया का ग्रुप थोड़ा ज्यादा आसान है। या इसीलिए तो बोला जा रहा है कि इंडिया इस बार तो पक्का सेमीफाइनल में जाएगा ही, बस आपको सेमीफाइनल जीतना है। वहां तक तो इंडिया हमेशा चले जाता है, उसके या बाद घर आ जाता बस आपको सेमीफाइनल जीतना है, फिर आप तो कप तो उठेगा ही इस बार। है। विराट कोहली का कप्तानी पे भी क्वेश्चन है, आपके फेवरेट? या अपडेट फिलहाल मैं जाते जाते बता दूं कि अभी एक खबर जो है वो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है कि आप KPL कश्मीर प्रीमियर लीग पाकिस्तान और एक ओरिएंटेड जो एक लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड के है। लैंड कश्मीर, उसमें जैसा कि पाक क्रिकेट बोर्ड ने ये आयोजन किया कि कश्मीर प्रीमियर लीग कराया जाए। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात है तो हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे भी नहीं, बट मैंने सोचा कि कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आए इसके लिए खबर आई कि नहीं, तो मैं और आपको पता सीधे भी होना आप चाहिए कि कल मोंटी पनेसर ने अपना नाम वापस ले लिया है।
या मैं वहां पे आता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि हर्षल गिब्स ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि बीसीसीआई ने थ्रेटन किया है सारे प्लेयर्स को, सारे क्रिकेट बोर्ड के, कि वो अपने खिलाड़ी को नहीं आए। लेकिन जहां तक मुझे पता है बीसीसीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये सारी पाकिस्तान का क्रिकेट और पॉलिटिक्स का एक गेम था। लेकिन बीसीसीआई का ये हक भी बनता है कि बीसीसीआई ने साफ, आई थिंक वो कुछ दिनों में वो जाहिर भी कर देंगे। जैसा कि सूत्रों से पता चला है, उन्होंने ये बताया है कि अगर आप उस केपीएल में अगर हिस्सा लेते हैं तो आप इंडिया में जो भी इंडिया में जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है उसका आप पार्ट नहीं होंगे। यानी ना ही आप इंडियन टीम के लिए कमेंट्री, ना ही किसी लीग में आप कोच या जब वीजा ही नहीं मिलेगा इंडिया का तो करेंगे या क्या? आपको नहीं दिया जाएगा इंडिया का। हाँ, और ये तो पूरा पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि या आप उसका नाम मुरादाबाद, पंजाब वहां पे है, कुछ भी रख सकते थे, बट उन्होंने जान से कश्मीर ही रखा। और शायद इसे जो संचालन कर रहे हैं वो शाहिद अफरीदी है। या शायद अफरीदी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में उनको आना है तो आई थिंक वो इसके लिए कर रहे हैं। फिलहाल ये वैसे हमारा भी डिस्कशन, वैसे भी वहां के पीएम जो है वो क्रिकेट से ही गए हैं, और शाहिद अफरीदी भी उधर ही जाना चाहते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात है तो फिर हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारे क्रिकेट टॉपिक का मुद्दा भी नहीं है। तो शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।